Alright, so now let's understand about arrays. If you want to access array in TypeScript, it is as simple as adding a square bracket annotation next to the type. I think अपन लोगों ने array एक बार बनाया भी था ना, इसे यहाँ पे देखते हैं. अपन ने क्या करा कि अपन ने ARR को एक टाइप दिया. What type? कि basically it is an array of type number. मतलब ये एक numbers का array है, ठीक है. एंड यहाँ पर देखो, जैसे अपन ने यूजर्स को एक टाइप दिया कि बेसिकली इट इज एन एरे ऑफ टाइप यूजर. एंड व्हाट यूजर इज? बेसिकली इट इज एन इंटरफेस लाइक ऑब्जेक्ट का टाइप. मतलब ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हुआ, राइट. एग्जांपल वाइज समझते. गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एज इनपुट, रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे. तो ठीक है, तो इजी है. जैसे कौन अपन ने मैक्सिमम वैल्यू के लिए एरे पास करा, एरे ऑफ नंबर्स. यहाँ पर अपन ने तो टाइप दिया कि ये एक array है and it is of type number, and then we perform a logic to print the maximum value. So another example is, given a list of user, find out the users that are legal greater than the age of 18 years. ठीक है, we will write the code for you this. So the question says कि you are given an array of object and we have to return the the username of those so we are given an array of object and we have to return the username of those having age greater than equal to 18, like the legal age. ठीक है. So we will create a function. Before that we will just print it and let the function be legal age. So basically it contains array of objects. ठीक है, जब अपन क्वेश्चन में क्या बनता है, it contains array of objects. So we will create an array which have objects like username and age. Alright, so we have created an array of objects and अपने फंक्शन का नाम लग दिया अपने लीगल एज. तो अब अपन लोग करेंगे फंक्शन यूज. फंक्शन को डिफाइन लीगल एज. इट विल टेक एन इनपुट एंड ओके. तो जो अपना ये इनपुट है, ये क्या है? इट इज अ टाइप. ओके, इट इज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब याद करो, अपन जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो अपन एक ऑब्जेक्ट को टाइप देते थे, ठीक है. जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है? यूजर नेम एंड एज. एंड ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, ऑब्जेक्ट का टाइप डिफाइन करने के लिए वी यूज इंटरफेस, राइट. तो यहाँ पर अपन एक इंटरफेस बनाएंगे. यूजर नेम स्ट्रिंग एज नंबर. here we are. we will just define कि हाँ it is a type of user का है, ठीक है. ये हो गया अपना प्रॉब्लम सॉल्व. Basically we created an array of type objects and this object type is user. and user क्या है? एक इंटरफेस है जिसमें यूजर नेम और एज डिफाइन है, क्योंकि अपन के ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर नेम और एज डिफाइन है. और हर एक पर्टिकुलर की अपन ने टाइप भी वहाँ पे दे रखी है. जैसे यूजर नेम इज स्ट्रिंग एंड एज इज अ नंबर, राइट. सो दिस इज व्हाट आवर प्रॉब्लम वाज आस्किंग. अब यहाँ तो बेसिकली सिंपल से अपन ने एक लूप लगा दिया है, एक फिल्टर लगा दिया है टू प्रिंट दैट एज. ये अपन कर लेते एक बार, ठीक है. व्हाट वी आर रिटर्निंग कि भाई अपना जो यूज़र जो भी यूजर्स हैं जो अबोव 18 ईयर एज के हैं उनको अपन लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है. मतलब अभी के लिए अपन लोग रिटर्न कर रहे हैं. वी आर रिटर्निंग यूजर, वी आर फिल्टरिंग देम आउट अकॉर्डिंग टू देयर एज. x dot age is equal to 18. yes. Now if I want to run this code, what I have to do? Remember when I said कि TypeScript does not run directly on browser or Node.js application. It is first need to convert it, compile into JavaScript, and then we are going to use it, right? So we will do the same. tsc-b
to compile the TypeScript into JavaScript and then run our JavaScript code. And we have those users with age greater than equal to 18. Alright, so let's understand about generics. Generics are basically language independent concept. ये क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ, बट पहले अपन एक चीज़ पर आते हैं. For example, we are given an array of type string or number and we have to print the first element. अगर इसके लिए अपन फंक्शन बनाए तो we will simply have function कि okay first element it takes an argument which will be a string array or a number array, right? This thing, and it returns the first element. और अपन इसके अंदर एक बार नंबर वाली एरे पास करेंगे एंड इसमें एक बार स्ट्रिंग वाली एरे, राइट? कुछ गड़बड़ हो गई. ओके, ये तो लिखना ही नहीं था. ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं एक बार. ठीक है, 1 और ऐसा एज एक्सपेक्टेड जो पूछा गया था वही हुआ है. ठीक है, यहाँ पर आई नो कि मुझे स्ट्रिंग टाइप का इंटीजर चाहिए था और एक नंबर टाइप का स्ट्रिंग टाइप की एरे चाहिए थी और नंबर टाइप की एरे चाहिए थी. व्हाट इफ कि मुझे पता ही नहीं रहता कि मुझे किस टाइप का एरे चाहिए, या फिर एक मिक्स्ड एरे आता जैसे मैं अगर यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, एक एरे जनरेट कर, राइट? क्योंकि मुझे या तो दोनों की चाहिए थी या फिर दोनों में थे किसी एक की. मतलब या तो इट शुड बी अ स्ट्रिंग और इट शुड बी नंबर, या फिर अगर मेरे को दोनों ऐड करने होते हैं तो होता स्ट्रिंग और नंबर एरे, राइट? इस टाइप से होता कि जो भी एरे है वो स्ट्रिंग और नंबर दो टाइप की सकती थी जैसे यहाँ पर. बट ऐसे में कितने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकता था. व्हाट इफ कि मुझे पता ही नहीं रहता कि किस टाइप की एरे आने वाली थी. इन दैट केस वी यूज जेनेरिक्स. जेनेरिक्स आर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब यही था कि अगर अपन को पता नहीं है कि अपन को किस टाइप की वैल्यू इनपुट में आ रही है तो अपन लोग उसे नॉर्मली जैसे यूज़ करते हैं वैसे अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड जो भी वैल्यूज अपन उसको एज एन इनपुट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर उसके पहले दे देंगे कि वो किस टाइप का है, ताकि अपन को यहाँ पर सारे अननेसेसरी सारी चीज़ें नहीं लिखना पड़े कि इट शुड बी अ नंबर, इट शुड बी अ स्ट्रिंग, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड स्ट्रिंग, इट इज एन इंटरफेस और इट इज एन ऑब्जेक्ट. ये सब लिखने की जगह वी सिंपली रिप्लेस इट विद अ टी. एंड दिस टी इज द सिंबल ऑफ जेनेरिक. अगर अपन पिछले प्रॉब्लम पे जाए तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व इट. कि अपन लोग यहाँ पर हटा देंगे इसे. ओके, सिंपली राइट कि इट इज एन एरे ऑफ टी. यहाँ पर एक टी जेनेरिक दे देंगे एंड जब भी अपन लोग यहाँ पर एक जैसे कॉल करेंगे विल सिंपली राइट कि मैं फर्स्ट एलिमेंट भेज रहा हूँ एंड इट इज ऑफ टाइप नंबर and it will have 1 2 3 list like this and then yeah, this is how we use generics. Let me explain this to you once again. Alright, so why did we use generics? Because what if we don't know what type of input we are going to have in our function?
एंड जैसे अपन ने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि ऐसा भी हो सकता था कि अपन को बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट मिल सकते थे, जैसे स्ट्रिंग के या फिर नंबर के या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड स्ट्रिंग के या फिर ऑब्जेक्ट्स के या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर या फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन, इस टाइप से. So instead of defining each and everything here, we use generics since they are language independent. Which means कि we are just writing a t here, and it will also return a generic, and this t is set generic. मतलब कि अपन लोग यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं. अपन ने t दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ये बेसिकली एक जेनेरिक का सिंटेक्स है. जो भी अपना फंक्शन का नाम है वो इस टाइप से हम लोग t लिखते हैं और उसको प्रोवाइड करते हैं t. तो इसका यही मतलब है कि जब भी अपन फंक्शन कॉल करेंगे तो वी विल डिफाइन कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर गिविंग हेयर. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया तो ये स्ट्रिंग जाएगा और यहाँ पे जो टी है जेनेरिक, इट विल बी एक्ट एज अ स्ट्रिंग. तो आर्गुमेंट भी अपना स्ट्रिंग है और ये रिटर्न भी एक स्ट्रिंग करेगा जो कि ये फंक्शन कह रहा है. एंड इन केस वी गिव अ नंबर, तो अ जेनेरिक विल बी अ नंबर, आर्गुमेंट विल आल्सो बी नंबर here, and it will also return a number here. It is also returning 100. So that's how we use generic. We basically क्या कह सकते हैं अपन लोग, ये यूजर पर छोड़ देते हैं कि वो किस टाइप का इनपुट दे रहा है. बट द थिंग इज, जो भी वो इनपुट दे रहा है, ही और शी हैव टू टेल कि विच टाइप ऑफ इनपुट वो क्या दे रहे हैं, मतलब विच टाइप ऑफ इनपुट दे आर गिविंग. ओके, so this is how generic works.